कितने बजे से बांट रहे हो? सुबह से 10 बजे से 9 बजे से? भाई अभी 2 सवा 2 हो रहा होगा टाइम। हाँ जी, कहाँ तक जाओगे आप? मैं दिल्ली तक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा है कि मैं दिल्ली से अमृतसर अपनी बाइक राइड करता हुआ आया हूँ। भाई रात को गुरुद्वारे दर्शन करने गया था, 2.5 घंटे लाइन में लगना पड़ा और लगे लगे थक गया। और उसके बाद जब अपने रूम में आया तो अपने सारे गैजेट, जितने भी मेरे एक्शन कैमरा, 2 एक्शन कैमरा, मेरा मोबाइल, मेरा माइक और मेरा पावर बैंक, अगड़म बगड़म शगड़म जो कुछ भी मेरे पास था सब चार्ज करा। तो मैंने एक जो गैजेट खरीदा बताया था ना आपको, मैंने एक वो दिखाता हूँ। ये है एक गैजेट अपना, ये है 6-in-1 का। इसके अंदर आप 6 गैजेट एक साथ चार्ज कर सकते हो और 5 एम्पेयर का है, बैटरी भी जल्दी चार्ज कर देता है। बढ़िया चीज है भाई। तो मेरे माइक वगैरह, मेरे एक्शन कैमरा और लटरम पटरम जो मेरे पास था सब मैंने इससे चार्ज किया। और अब यहाँ से सोच रहा हूँ वापस चलते हैं दिल्ली, क्योंकि मैं अपना डॉक्यूमेंट नहीं लाया, मैंने लास्ट वक्त में आपको बताया था। और यहाँ पंजाब में बाइक डॉक्यूमेंट होने कंपलसरी है। अगर गलती से आपको पकड़ लिया ना, मोटा काटेगा भाई तबीयत से। तो बेटर यही है कि आप अपने डॉक्यूमेंट साथ लो। सारा सामान अपना बिखरा पड़ा है, देखो अपनी पैंट वो पड़ी, गैजेट सारे ये पड़े, इनको सबको समेटेंगे और फटाफट जाऊंगा चैन लूप की दुकान पर। ये हो गया सारा सामान रेडी और हम भी हो गए फुल्ली गियर अप। चलो भाई, अपनी बिल पेमेंट तो हो गई। अपनी ब्लैक पैंथर पे अपना बैग बांधते हैं और ये व्हाइट गाड़ी हटेगी तो फिर हम निकलेंगे यहाँ से। चलो भाई, बाइक हो गई अपनी कोल्ड स्टार्ट रेडी। बस अब इसको जाके चैन लूप खरीदना है। भाई चैन लुब्रिकेंट मिला है ये मोटो मैक्स का। चलो जो भी है टाइम पास करने के लिए फटाफट चैन लूप करते हैं। अपनी चैन एकदम ड्राई है, अब इसको लूप करते हैं। वही अब टायर भी घुमाना पड़ेगा और अच्छे से इसको लूप मारते जाते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। भाई अब चैन लूप हो गई, अब कम से कम चलेगी बढ़िया से। हल्की सी जो खड़खड़ की आवाज़ थी ना, अब नहीं आएगी। अब फटाफट हेलमेट डालते हैं और निकलते हैं भाई। टाइम हो गया 12:16 और अपनी राइड है 441 किलोमीटर। टाइम दिखा रहा है 7 आवर 46 मिनट्स। 8:09 में हम पहुँचेंगे। तो देखते हैं मैं कितनी देर में कवर करता हूँ। अब तो बाइक बढ़िया चल रही है, टेंशन नहीं। टैंक अभी है तेल आधे से ज़्यादा, 4 पॉइंट शो कर रहा है। तो तेल जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ भरवाएंगे, अभी नहीं। अभी तो चलते हैं भाई, धूप में रुकते हैं ना तो गर्मी बहुत लगती है। ये भाई सामने आ गया गोल्डन गेट, अमृतसर का एंट्रेंस गेट जिसको हम कहेंगे। ये सामने आ गया, मस्त लगता है भाई, मज़ा आता है, दिल खुश होता है देख के। और बना भी बहुत ह्यूज हुआ है भाई। आने की सड़क भी इसके नीचे से है, जाने की सड़क भी इसके नीचे से ही है, दोनों। अभी देखना मेरे ये जो फ्रंट व्यू कैमरा ना, वहाँ से आपको इसका व्यू दिखेगा ऊपर का। ये भाई एक चीज़ तो है, बाइक पे बैठ के ना सारी खोई हुई एनर्जी वापस आ जाती है। अभी टेम्परेचर बताऊँ कितना यहाँ का, आजा। और जितनी देर गर्मी में खड़े हो जाओ, ओए होए होए, वकारों ऐसा लगता है वैसे सूरज देवता ने सर के ऊपर पाइप लगा के सारा पानी चूस लिया। और एक टेम्परेचर आगे राजी नहीं हो रहा भाई। टेम्परेचर आ जाए कितना है, 37 और आज का हाई जाएगा 38। वही कल वाला हाल है भाई, कल भी ऐसे था और आज भी ऐसे ही है भाई। अपना बाइक पे होने का ये एक फ़ायदा है, जैसे ये ट्रैफिक सारा लग रहा है ना, तो अपना ऑफ रोडिंग करते हुए साइड से उतारो और पटरी से करके सारे ट्रैफिक को चीरते हुए निकल जाओ। ये है साइड में निकले जा रहे हैं और ये सब रुके पड़े हैं भाई। इतनी गर्मी में मेरे से रुका भी नहीं जाएगा। ओए भाई, ये बस वाला क्यों ले आया? इसे क्या हो गया, ऑफ रोडिंग करने का शौक चढ़ गया क्या? वो ये आ गया भाई, एरोप्लेन खड़ा है यहाँ पर। बैठ के आराम से डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, व्हाट एवर यू वांट टू डू आप यहाँ पे करो। जो जहाज़ पे नहीं घूम सकता वहाँ सस्ते में ये जहाज़ के मज़े ले ले भाई। भाई ये फ्लाईओवर से उतर के नीचे की साइड जो आया ना, ये देख रहे हो, ये कितने गहरे गहरे गड्ढे आ रहे हैं भाई। स्पीड होगी अपनी 50-60 की और इतना गहरा गड्ढा, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी गहरा था। फ्रंट टायर सीधा उसके अंदर ठका, मेरा दिल उठ गया भाई, गया मेरा अलॉयज़। टचवुड, खैर बाइक सही चल रही है, अलॉयज़ को कुछ ना हुआ हो, वरना बैठे बैठे का एक नुकसान हो जाएगा। तो थोड़ा सा संभल के चलाना पड़ेगा, भले ही दिन है मगर सड़क गंदी है। ये भाई साहब ट्रैफिक दे रहे हो राइट साइड, ये सब अमृतसर जा रहे होंगे।
और अमृतसर आज संडे, तो वहाँ पे गुरुद्वारे में ना एक भाई मिला, वो कहता है भैया सैटरडे संडे यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, तो वीकेंड पे जाना तो भाई हम लोगों के लिए मुश्किल है, जो आसपास के हैं उनके लिए तो आसान है। तो अगर टूर बनाओ तो भाई वीकेंड पे मत बनाना, सैटरडे संडे मत बनाओ, बाकी जब मर जाओ अपना सोमवार से शुक्रवार जब दिल करे अपना गाड़ी उठाओ और निकल जाओ, दर्शन करो, मस्त दर्शन होंगे। 1 घंटा हाईएस्ट टू हाईएस्ट है, पर मुझे पता लगा 2.5-3 घंटे। भाई वो बढ़ रही है छबील, जाके पीता हूँ यार, रोक लेता हूँ यहीं पर ही ना, साइड में रोक के वहाँ से 1 गिलास पीते हैं, 1 गिलास 2 गिलास, मज़ा आएगा। भाई बाइक अपनी वहाँ खड़ी कर दी, स्पेशल छबील पीने के लिए आ रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठंडी ठंडी छबील पियेंगे, ठंडी 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 ठंडी। भैया अब मेरा 1 गिलास दे दे यार, चल थैंक यू। भाई 1 गिलास पी चुका हूँ नीचे वाला, दूसरा गिलास पी रहा हूँ, 2-2 गिलास 3-4 गिलास पी के जाऊँगा। भाई साहब 3 गिलास पी गया, जिसमें 2 गिलास रूह अफ़ज़ा और 1 गिलास था गोंद कतीरा। भाई ठंडक आ गई बॉडी में, थोड़ी देर से दिल कर रहा था, पीछे भी एक लगा हुआ था, मैंने वहाँ नहीं पिया, आका आगे मिलेगा ज़रूर पीऊँगा। रॉन्ग साइड गया हूँ भाई, अपनी बाइक यहाँ खड़ी करी है और दूसरी साइड पे जाके पी के आया हूँ। भाई ऐसे ही अपने को रास्ते में 15-20 किलोमीटर के बाद ना ऐसे कोई अपना शरबत पिलाने वाला श्रद्धालु मिल जाए, भाई राइड का मजा ही अलग हो जाएगा, ठंडा ठंडा गर्मी के अंदर मिले। और सबसे बड़ी बात भाई गोंद कतीरा भी ला रहे हैं, बड़ा महंगा आता है भाई, 1200-1500 रुपये, 1000 रुपये से ऊपर का गोंद कतीरा है, और खुले दिल से। ये है भाई पंजाबी लोग, दिल खुश कर देते हैं। दिल्ली 416, लुधियाना 94, जलंधर 37। अब तो भाई ओ भाई खेतों में काम कर रहे हैं इतनी गर्मी में, अब तो मैं कह रहा हूँ कोई और मिल जाए छबील वाला। हमारी साइड में नहीं मिल रहा कोई भी, दूसरे साइड मिल रहे हैं जो अमृतसर जाने का रास्ता है। कोई नहीं, अब कोई भी मिलेगा फिर दोबारा रोक के फिर से पीऊँगा भाई, मज़ा आ गया गर्मी में। तो मेरा कम से कम 50 किलोमीटर का जो है ना ऐसी राइड चलेगी मस्त ठंडी ठंडी, उसके बाद मुझे फील होगा कुछ खाने पीने का। तो मैं सोच रहा हूँ छबील वाला मिलेगा ना फिर से छबील पियेंगे। ये ना मेरे ख्याल से कोई म्यूज़ियम है आज़ादी के शहीदों के लिए, तो भाई दिल तो कर रहा है देखने चलूँ, क्योंकि यहाँ से उतरने के बाद हल्का सा मेरे को यू टर्न लेना पड़ेगा। भाई धूप बहुत है इतनी गर्मी में, रुके ना रुके, छोड़ यार, है भी काफ़ी बड़ा, टाइम लग जाएगा देखने में ही, मगर बाहर से देखने में लग रहा है अच्छा बना होगा। ओ फिर से आगे छबील वाले भाई हमारी साइड भी आ गए। भाई कोई लाके दे देगा, छबील दे देगा क्या, कोई छबील दे देगा? ओ वीरे कोई सुन लो यार। ओ यार यहाँ तो इन्होंने सामने ही लगा रखी है, मैं उधर ढूंढ रहा था। अच्छा यहाँ पे वीर से ले लेते हैं। भाई ये मेरा सेकंड गिलास है, मज़ा आ गया छबील पी के ना, पहले भी पिया और अब दोबारा। चीयर्स। ये भाई भी देखो गर्मी में लगे हुए हैं, इतनी फुल गर्मी में ये भी सेवा करने में लगे हुए हैं लोगों की। कितने बजे से बांट रहे हो? सुबह से 10 बजे से 9 बजे से। भाई अभी 2-2:15 हो रहा होगा टाइम। ओहो उधर खाना भी हो रहा है, भाई सही सेवा पे लगे हैं। हेलो भाई, चलो भाई चलते हैं हम भी, भाई लगे हुए हैं बहुत देर से। हाँ जी, कहाँ तक जाओगे आप? मैं दिल्ली तक। चलो मिलते हैं रास्ते में, पटियाला रास्ते में ही है। अपनी बाइक तक जाते जाते मेरे को और प्यास लग गई और पीने आ गया। भाई ये कर रहे हैं सही सेवा। तो ये मेरा हो गया चौथा गिलास, यहीं पर 4 गिलास। नहीं भाई भूख नहीं, प्यास बहुत लग रही है, क्योंकि राइड कर रहे हैं ना बहुत लंबी। यहाँ से दिल्ली 450 किलोमीटर है, तो 450 किलोमीटर में गर्मी बहुत लगती है, और ये सेवा तो भाई सबसे बड़ी सेवा है। चलो भाई थैंक यू। चलो भाई चलो अपनी राइड स्टार्ट करें अब। चलो भाई राइड फिर से अपनी स्टार्ट। भाई लोग भी खुश हो गए, हम भी खुश हो गए, वो भी खुश हो रहे थे सेवा करके, और हम उनकी सेवा लेके खुश हो रहे थे। भाई मज़ा आ गया एक नंबर का, वो भी खुश हुए मिलके। करनाल 258, अम्बाला 183, फगवाड़ा 31। हाँ भाई दोबारा से छबील पी के मज़ा आ गया। और जो भाई लोग लगे हुए थे ना भाई, वीरे मस्त थे, वो भी मिलके खुश हुए। उनका भी थोड़ा सा मैंने एक सीन डाला अपनी वीडियो में। भाई बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, सुबह 9 बजे के लगे हुए हैं, और टाइम देख रहे हो 1:50, इतनी कड़क धूप में। और सोचो उनका क्या हाल हो रहा होगा। ओए ओए भाई साहब बड़ा तगड़ा ट्रैफिक है सर्विस लाइन में भी, और बड़े दूर तक दिखा रहा है भाई, कहीं पे लाल कहीं नीला। ये फ्लाईओवर भी सारा ट्रैफिक हुआ पड़ा, और ये सर्विस लाइन भी ट्रैफिक। मैं सोचा था यहाँ पे ट्रैफिक कम मिलेगा,
मगर यहाँ पे भी बहुत सारा भाई, बहुत सारा, बहुत दूर तक भाई। ट्रैफिक में खड़े खड़े पसीने पसीने हो गए, बुरा हाल हो गया। और टी शर्ट अंदर से ऐसे हो गए जैसे पसीने से नहा गए भाई साहब। करीब 1.5 किलोमीटर रुके हुए ट्रैफिक से आ रहा हूँ, बिल्कुल चींटी की चाल से। अब थोड़ा मूविंग ट्रैफिक मिल रहा है और हवा लग रही है भाई। फिर वही अंदर से बुरा हाल, मैंने जैकेट की चैन खोल दी। अब हवा लगेगी तो सारा पसीना सूखेगा और हमारा एसी ऑन हो जाएगा। सब सामने ट्रक पर देख रहे हो, लग रहा है जैसे पूरा गांव घूमने जा रहा हो। एक साथ बैठे हुए पूरे के पूरा ट्रक भरा हुआ है। करीब 40-50 लोग होने चाहिए भाई इसके अंदर, छोटे बड़े सब मिला के। बढ़िया भाई, मज़ा है इनके भी। ऐसे घूमने का भी एक अलग मज़ा है। होशियारपुर 36, दिल्ली 349, लुधियाना 43। ये साइन बोर्ड पढ़ के भी मज़ा आते हैं यार। एक कुछ दुख दुख होती है कि हम कितनी दूर रह गए और कितना रास्ता रह गया। भाई टाइम हो गया 3 बज गए और अब हल्की हल्की भूख लगने लगी है, हल्की हल्की। तो सोच रहा हूँ कोई मैकडी का बर्गर या कुछ और खाएं। क्योंकि छबील जिनको नहीं पता भाई, वो शरबत जो पड़ता है ना, रूह अफ़ज़ा, वो पी के पेट अच्छा खासा भरा हुआ है और बॉडी भी हाइड्रेट है, डिहाइड्रेट नहीं हो पा रही इसीलिए। तो हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं भाई। 3 तो बज ही गए। देखते हैं अभी कोई जगह आती है अच्छी सी तो वहाँ बैठ के कुछ खाएंगे। फाइनली पहुँच गए भाई खाने। ये लिया बर्गर, ये ली स्प्राइट। आप फटाफट खाएंगे और निकलेंगे वापस। फ़िलहाल अपनी भाइयों से बातें चल रही है, वो पहचान नहीं रहा। हेलो, चलो भाई खाना पीना हो गया, सबवे से खाया था, अब निकल रहे हैं। अब थोड़ा सा पेट फिलअप हो गया, फिलअप कहते ना, भर गया थोड़ा सा। खन्ना, ओ भाई खन्ना भी आएगा 66 किलोमीटर बाद। मेरा नाम भी खन्ना है। ये देखो क्या भाई ने बॉडी बिल्डर लगा रखा है छत पे। हो भाई, अपना पेट तो थोड़ा भर रखा है। अब हमारी बाइक कह रही है कि सर बहुत राइड कर ली, अपना पेट तो भर लेते हो, मेरा पेट कौन भरेगा। 2 इंडिकेटर रहेगा, अभी थोड़ी देर बाद 1 इंडिकेटर आउट हो जाएगा। तो अब कोई पेट्रोल पंप आएगा तो वहाँ से पेट्रोल फिलअप करवाते हैं और अपना ब्लैक पैंथर का भी पेट फुल करते हैं। भाई इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप भरवा ले यार, 612 तो हो ही गए। टैंक फुल करवाते हैं भाई। पेट्रोल है 105 रुपये 30 पैसे। ऊपर करो थोड़ा और, बहुत ओवरफ्लो ना हो जाए। 900 का हो जाएगा। ओहो वह होने वाला 10 रुपये का और डलेगा। बस छोड़ दो हो गया। 900 रुपये का तेल डलवा लिया भाई। 8.55। ये देखो भाई HR बंदा आ रहा है घूम के। इसके पास भी है रॉयल एनफील्ड। आगे भी एक भाई जा रहा है, वो भी रॉयल एनफील्ड पे ही होगा। लंबे राइड करके आ रहे हैं भाई। ये भी बहुत सामान है इसके पास। तो टॉप बॉक्स भी है इस भाई के पास। तो भाई घूमने जा रहा है, आ रहा है भैया। जा रहे हो, आ रहे हो किधर? ले से बढ़िया भाई, मजे मार के आ रहे हो। मैं अमृतसर। ओके भैया भाई। अभी पीछे एक राइडर भाई मिला, वो आ रहा है लेह लद्दाख से होता हुआ भाई। मस्त है यार, ठंडे मौसम में घूम के आ रहे हैं। और कहाँ यहाँ गर्मी चिलचिलाती टेम्परेचर होगा भाई 37 के आसपास। और इतने हाई टेम्परेचर में आ गए, इतने लो टेम्परेचर से। देखो 37 टेम्परेचर भाई। हिम्मत है ठंडे देश से गर्म प्रदेश में आने की। भाई ये जो ग्रे कलर की गाड़ी हमारे आगे जा रही है, इस गाड़ी का नंबर क्या है? नंबर प्लेट पता ही नहीं जा रहा। ब्लैक कलर की टेप लगा रखी है, क्या कर रखा है पता नहीं। नंबर प्लेट ही गायब है भाई। मैं सोचा उसको ढक रखा है, उसके नंबर प्लेट ही गायब है। क्या बात है भाई। चलो भाई अपनी रिफ्रेशमेंट भी हो गई। सबवे का बर्गर खा लिया। कल सोचा था कल नहीं मिला, आज मिला, आज खाया। और अब हमें चलना है यहाँ से 215 किलोमीटर। भाई रीचिंग टाइम अपने को बता रहा है अब 9:52। मतलब 10 बजे पहुँचूँगा, जहाँ पहले मेरे को ये 8 बजे बता रहा था। कोई बात नहीं, अब मैंने कुछ खाना पीना तो है नहीं, पेट फुल हो चुका है। बस अब घर निकलना है और बीच में एक आधा ब्लॉग बनाने के लिए कैमरा ऑन करेंगे। तो देखते हैं अपना टाइम कितना घटता है। पर ये बताएगा मेरे को 3 घंटे 40 मिनट में पहुँचने का। अब देखेंगे भाई 212 किलोमीटर हम कितने बजे पहुँचते हैं। जाएंगे मस्ती में ही, ज़्यादा तेज़ नहीं चलानी, चलना मस्ती में ही है। और टेम्परेचर बताऊँ अभी कितना है? अभी टेम्परेचर है भाई 37। और जैसे जैसे अब सूरज ढलेगा टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा, मस्त मज़ा आएगा। भाई यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड का ट्रैफिक फुल जाम है, रेड हो चुकी है भाई। गूगल पे देखो ना, मैप पर रेड हुआ पूरा। और आगे जाके मर्ज भी हो रही है, नीचे वाली सड़क और ऊपर वाली सड़क।
हाँ यार, ये ट्रैफिक मिलता है ना, बस ये टाइम ख़राब करा देता है। और गर्मी के अंदर तो भाई और बुरा लगता है। सर्दी में लगे ना, दो गाड़ियों में झगड़ा हो गया शायद भाई, टक्कर लग गई, ओए टक्कर लग गई, शायद टक्कर लग गई। हाँ, स्विफ्ट वाले में टक्कर लगी है शायद। हाँ अच्छा, झगड़ा कर रहे हैं इसलिए ट्रैफिक जाम हो गया। फाइनली अपन पहुंच गए अम्बाला। वाह वाह वाह, हाँ, सही है यार, गेट अच्छा बना, ऊपर शंख है और रथ बना हुआ, रथ। ओ भाई साहब, शहीदी स्मारक। यार पब्लिक है या नहीं है यहाँ? अब वो लोग लग रहे हैं, कौन है, मुंडी लग रही है, समझ नहीं आ रहा। लोग आते हैं, हाँ आते हैं भाई, लोग आते हैं देखने। वो ऊपर खड़े हुए हैं ना वहाँ पे, वो लोग ही लग रहे हैं मेरे को तो, आसपास जो खड़े हैं। मगर बिल्डिंग अच्छी है। वो पहले जो लुधियाना जलंधर साइड देखी थी वो भी अच्छी थी, ये भी अच्छी है। स्मारक अच्छा बनाया होगा। मैं जब भी होता हूँ भाई जल्दबाजी में होता हूँ या मैं लेट हो रहा होता हूँ, दो में से एक काम हो रहा होता है। अभी भी टाइम है 6:30 और ये बंद हो जाएगा थोड़ी देर में, तो फ़ायदा ही नहीं जाने का। भाई साहब, हर थोड़ी थोड़ी देर में ना रोड कंस्ट्रक्शन का काम आ रहा है, पूरा ट्रैफिक जाम। ये देखो, मैप नेविगेशन दिखा रहा है, बहुत लंबा चौड़ा जाम। और हर थोड़ी थोड़ी देर में, ये तीसरी बार आया है, साइडों से निकलना पड़ रहा है। बाइक पर आया तो भाई थोड़ी आसानी हो रही है, गाड़ी वाले तो भाई पता नहीं कितनी देर के लिए फंसेंगे। भाई करनाल है यहाँ से करीब 30-32 किलोमीटर और दिल्ली है हमारा 143 किलोमीटर और टाइमिंग डिस्टेंस वही है 9:43। ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई। मैं 70, 80, 90 तक चला रहा हूँ, मगर मैं सोच रहा था जल्दी पहुँचूँगा, नहीं पहुँचूँगा। बच जाएगा 10, सवा 10। अभी थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा और अभी मेरे को प्यास लग रही है, पानी के लिए रुकूँगा कहीं ना कहीं, बोतल लूँगा तो 5-10 मिनट तो मेरे वहाँ भी ख़राब होंगे, तो 10 तो भाई टपेंगे। भाई अपन पहुँच गए करनाल हवेली। इसके आगे जाके देखते हैं कोई ढाबा वबा मिलेगा ना, वहाँ से पानी की बोतल लेते हैं और पानी पीते हैं। भाई मस्त चमक रही है रात के टाइम, तो लाइटिंग अच्छी की हुई है। ओ भाई साहब, एक राइडर साहब हमारे आगे आगे जा रहे हैं। ये आई थिंक मुझे लग रहा है भाई लद्दाख से आया है, जिस हिसाब से इस भाई की पैकिंग है ना, उस हिसाब से डाउट है मुझे लद्दाख से आ रहा है। और दुनिया जा रही है लद्दाख घूमने, हम नहीं जा रहे यार, हम कब जाएंगे? ओ भाई, इतने किलोमीटर के बाद मिली पानी की बोतल। अब फटाफट पानी ले लो, फिर पानी पी के करते हैं। भाई पानी का प्यास सब बुझ गई और अब हमें निकलना है घर के लिए और हमारे को दिखा रहा है 99 किलोमीटर और टाइम लगेगा 1 घंटा 44 मिनट, मतलब पौने 2 घंटा मुझे टाइम लगेगा। और अंधेरा हो गया फुल। मैंने अभी अपने कैमरे को ना नाइट मोड पे नहीं डाला, नॉर्मल पे चला रहा हूँ, जिसमें मैं अपनी नॉर्मल डे वे व्लॉगिंग करता हूँ। अभी इसको नाइट मोड में डाल के देखते हैं भाई इसकी क्लैरिटी में कोई फ़र्क पड़ता है। अब अपनी रिकॉर्डिंग चले भाई सुपर नाइट मोड पर, क्योंकि रात को स्पेशल उन्होंने जो मोड दिया तो मैं ये भी चेक करके देखूँ भाई सुपर नाइट मोड पे इसकी क्लैरिटी क्या है, कुछ वीडियो क्लैरिटी में फ़र्क आता है या नहीं आता है, दोनों पता लग जाएगा। क्योंकि रात को मैं कम ही चलाता हूँ ना भाई, इसीलिए। नॉर्मल पे तो हमें पता है वीडियो क्लैरिटी अच्छी आती है। अब हमारे सुपर नाइट की देखेंगे। मैंने अपने जो लाइटों के ऊपर कवर लगवाए थे ना, वो कवर भी उतार दिए भाई। रात को अपने को लाइटें चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए कवर उतार दिए। अब 4 लाइटें मैंने ऑन कर रखी है अपनी। आगे अब किसी की आंखों में फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि बिल्कुल डाउन है। मैंने उसको हाई बीम पे नहीं रखा हुआ, लो बीम पे ही रखा हुआ है, तो इससे हमारी थोड़ी विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है, इसलिए मैंने ये लगवाई थी। रात के टाइम ज़रूरी है भाई, कंपनी लाइट से हमारा काम नहीं चल सकता। वो खास करके जब हम हिल्स पे जाते हैं तब लोग कहते हैं पहाड़ों पे जाके ज़्यादा लाइट यूज़ मत करो, मगर भाई कंपनी फिटेड लाइट जो है वो तो काम ही नहीं करती, कब खाई में गिर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो हमारे को चाहिए फॉग लाइट्स। भाई साहब, रात का यमदूत, ये ट्रॉले रात के टाइम बहुत बड़े रिस्की होता है भाई। ये ट्रॉले के पीछे एक तो ना कोई स्ट्रिप लाइट लगाते हैं जो क्या कहते हैं रोडियम टाइप की हो, जो लाइट पड़ने में चमके, और ना कोई लाइट लगवाते। अगर किसी का ध्यान ना हो ना, धड़ाम जाकर टक्कर मारेगा और हो गया उसका भाई काम। यमदूत आ जाएंगे उसको लेने के लिए, इतना बुरा हाल हो जाता है। गवर्नमेंट भाई ध्यान नहीं देती, कम से कम इन पर कोई रिफ्लेक्टर तो लगवा दो कम से कम भाई, बोला करो। ना लगाए तो जुर्माना ठोक दो इनकी ट्रॉली के ऊपर, जब्त कर लो इनकी ट्रॉली। ठीक है भाई, तुम्हारे काम की चीज़ है, मगर थोड़ा रिस्की है रात के टाइम। तो रात के टाइम अगर आप हाईवे पे चल रहे हो तो थोड़ा सा देखो ना। अब इस भाई ने देखो रिफ्लेक्टर लगा रखा है, इसके यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगा, ये भाई अच्छा है। पहले वाले की गाड़ी में कोई रिफ्लेक्टर ही नहीं था और ना कोई लाइट। फाइनली हम पहुँच गए भाई पानीपत। अब यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली मेरे को 1 घंटा लगेगा, 1 से सवा घंटा। टाइम है 8:18।
चलो भाई टाइम से पहुंच गए 9:30 तक। बढ़िया, ट्रैफिक ना मिले भाई, बस ट्रैफिक ना मिले। दिल्ली बाईपास पे ट्रैफिक मिलता नरेला से लेकर जीटी करनाल रोड तक। जीटी करनाल वैसे बहुत बड़ा है, जो कूड़े का पहाड़ आता है ना वहाँ तक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, बस वो ना मिले। भाई साहब आसमान को देखो तो बिल्कुल काला, एक तारा नहीं है, और हवा भी चल रही है ठंडी। तो मुझे लग रहा है कहीं बारिश ना आ जाए भाई, क्योंकि दिल्ली में ना मोस्टली मैंने देखा 2-3 दिन से रात को बारिश आ रही थी। वैसे रेन सूट तो मैंने अपने साथ रखा है, कोई टेंशन नहीं, मगर यार अब घर पहुंचने ही वाले हैं, रह कितना गया, मुश्किल से 1 घंटे का रास्ता। तो 1 घंटे के रास्ते के लिए रेनकोट निकालूँ डालूँ, फिर उसको ये ड्रामा, या बेटर है 1 घंटे बाद बारिश आ जाए तो आ जाए, वरना जैसे ये धूल मिट्टी और जो ठंडी हवा चल रही है ना, लग रहा है बारिश आ सकती है। देखते हैं भाई, जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे अपना रेन सूट। छतरी भी है मेरे पास, मैं छतरी भी लेके घूम रहा हूँ, अम्ब्रेला भी है भाई। और भाई साहब ये जा रहा खतरों का खिलाड़ी भाई, फुल बड़ा हुआ है, और हाइट देख रहे हो, हाइट होगी इसकी कम से कम 15-20 फुट। भाई एक और खतरों का खिलाड़ी हमारे आगे जा रहा है, एक अभी पीछे गया, एक और ये रहा आगे। ये है सही खतरों का खिलाड़ी, दिन रात चलाते हैं ट्रैक्टर के साथ भाई। आगे ट्रैक्टर होगा पक्का, ये देखो बांधे कितने, 1 2 तीसरा वो रहा ट्रैक्टर है ना, हमारा कहा था तीसरा ये रहा, 3 भाई जा रहे हैं भाई। अब ये घास फूस क्या होती है मुझे नहीं पता, मगर इतनी ऊंची और भाई कंट्रोल करके चलना इतना आसान नहीं लगता। फाइनली हम पहुंच गए दिल्ली। ओहो भाई क्या सुकून मिल रहा है घर वापसी आकर। वो देखो सामने हवेली, शाबाश शाबाश शाबाश। हमने करीब 900 किलोमीटर की राइड कर ली। अभी बताऊँ कितना है, 858 तो हो चुका है, और यहाँ से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर तो होगा जो मुझे अपने घर तक जाना है। तो 900 किलोमीटर की राइड हमारी हो गई। नीलकंठ स्टार, हल्दीराम। ओ तेरी भाई इतनी जोर की पत्थर आगे लगा भाई हाथ पे, ओए होए होए। इसलिए अब समझ में आता है भाई राइड पे ग्लव्स डालने चाहिए, मगर इस गर्मी में नहीं डलते ना यार, क्या करें भाई। उंगली बच गई, ज़्यादा जोर की लगा, मगर पत्थर आया, मगर पता नहीं क्या आगे लगा एकदम से इतनी जोर की। भाई ये देख रहे हो यूपी की गाड़ी पर खिड़की से बाहर निकले हुए, खिड़की से क्या छत से बाहर निकल के मजे ले रहे हैं मौसम के, और भाई की स्पीड चल रही है 80 के आसपास। गलती से ब्रेक लग गई ना भाई, जो इनकी कमर टूटेगी जिंदगी भर याद रखेंगे। तो यार ऐसा मजा मत लो जिसकी किसी का नुकसान हो। चलो सबके अपने अपने शौक, अपने अपनी चॉइस। फाइनली हम पहुंच गए भाई अपने घर के पास। ये सामने अगर आपको दिख रहा होगा तो कूड़े का पहाड़ जो आधा हो चुका है, अभी भी ढंग से हटा नहीं, आने वाले टाइम में हट जाएगा। और यहाँ से मुझे 10 मिनट लगेंगे मुझे अपने ऑफिस पहुँचने में। अब फटाफट चलते हैं भाई और सीधा खड़ी करेंगे बाइक अपने ऑफिस में, और घर जाके लंबे पसरेंगे भाई। मज़ा आया राइड करके ना, फुल एंजॉय किया हमने अपनी राइड। फाइनली भाई पहुँच गए अपने ऑफिस में, और ये खड़ी कर दी अपनी ब्लैक पैंथर। और जो अपनी राइड हुई है ना भाई, राइड देखिए कितने किलोमीटर की हुई है। थोड़ा सा अरे लाइट हो गया, हाँ यहाँ से पता लग जाएगा, और अब पता लग गया। अपनी राइड हुई है 898.9, मतलब 898.9 किलोमीटर। ये अपनी हमने राइड की है। और मैं घर पहुंच गया था भाई, घर जाके मैंने अपने राइडिंग गेयर्स वगैरह बदले और फटाफट आके मतलब बाइक खड़े अपनी स्टार्ट और ऑफिस में छोड़ के आऊँ। अब जाऊंगा घर और सो जाऊंगा। अब मिलेंगे भाई नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय।